हेलो स्टूडेंट। तो हम क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वन शॉट बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसे हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th क्लास का वन शॉट में ख़त्म करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? बॉन्डिंग इन कार्बन। नंबर 2 पर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। नंबर 3 पर आपका यूनिक नेचर पढ़ेंगे। नंबर 4 पर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड पढ़ेंगे। नंबर 5 पर स्ट्रेट चेन कंपाउंड पढ़ेंगे। फिर ब्रांच चेन कंपाउंड पढ़ेंगे। फिर क्लोज चेन कंपाउंड पढ़ेंगे। इसके बाद हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे नंबर 8 पर। नंबर 9 पर फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। नंबर 10 पर होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे। नंबर 11 पर नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। और नंबर 12 पर आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नंबर 13 पर कुछ इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे। और नंबर 14 पर सोप और डिटर्जेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हम आज वन शॉट में खत्म करेंगे। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 4। आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। तो आउटरमोस्ट सेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड बनाने में आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को लिख लेंगे। तो अगर कार्बन, जैसे कि CH4 में अगर हम बात करें, तो कार्बन अदर 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ होता है। इस टाइप से चारों तरफ हम हाइड्रोजन लिख लेंगे। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखा देंगे। ये हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। तो ये शेयरिंग से बॉन्ड बना, इसने इसकी साथ शेयरिंग की और इसके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये शेयरिंग से बॉन्ड बन गया। इसके आउटरमोस्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये शेयरिंग से बॉन्ड बन गया। इसके आउटरमोस्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये शेयरिंग से बॉन्ड बन गया। और कार्बन ने चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, और ये शेयरिंग से 4 बॉन्ड बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन के आउटरमोस्ट में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में एक पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस टाइप से कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, और ये शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। तो को माने होता है साथ साथ, और वैलेंट मतलब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये कह रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व कर लेता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन बॉन्डिंग एटम, जैसे कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हुई है। विच में बी आइदर सेम, जैसे कि सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन O2, तो O2 में क्या होता है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों को। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 2 6। आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने इसके 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए।
क्योंकि इसे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जरूरत थी, तो हमने इसके सामने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए और इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से रख दिए। ये शेयरिंग से बॉन्ड बनाया, इसके 8 पूरे हो गए। ये भी शेयरिंग से बॉन्ड बना रहा है, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जा रहे हैं। तो इस टाइप से ये 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बन गया। तो ये सेम एटम के बीच में बन गया है। तो यहाँ पर जबकि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन डिफरेंट एटम के बीच में बना है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बॉन्डिंग एटम विच में बी आइदर सेम और डिफरेंट। तो कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये सेम एटम के बीच में भी हो सकता है और डिफरेंट एटम के बीच में। कोवैलेंसी, कोवैलेंसी क्या होती है? कोवैलेंसी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन contributed by an atom for sharing is known as its covalency। तो एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है बॉन्ड बनाने में, वो उसकी क्या कहलाती है? कोवैलेंसी। जैसे कि कार्बन है, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बॉन्ड बनाने में? 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 4। मीथेन के अंदर हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बॉन्ड बनाने में? 1, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम फॉर शेयरिंग इज नोन एज इट्स कोवैलेंसी। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? एक एटम ने 2, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 2। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी होंगी, वो उसकी क्या कहलाती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे दीज कंपाउंड आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। तो पहली बात, ये कैसे होते हैं? मॉलिक्यूलर होते हैं नेचर में, दैट इज एग्जिस्ट एज ए सिंगल मॉलिक्यूल, यानी कि ये सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन नेचर, they are insoluble in water and soluble in benzene। तो ये पोलर सॉल्वेंट में इंसॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, केरोसिन, पेट्रोल, इसमें क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तीसरा है दीज कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं या मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई। पहली बात, मॉलिक्यूलर नेचर में होते हैं। दूसरी बात, इनसॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में जैसे वाटर में, और सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि बेंजीन, केरोसिन ऑयल और पेट्रोल। तीसरा है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब दूसरी बात करते हैं एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन। एलोट्रॉफ क्या होते हैं? तो एक ही एलिमेंट की एक से अधिक फिजिकल फॉर्म कहलाती हैं एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन। जैसे कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड, ग्रेफाइट, और एक 60 कार्बन का एक बॉल लाइक, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं फुलरीन्स। ठीक है ना, तो ये इसकी 3 फॉर्म हो जाती हैं। तो पढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट 2 or more form which differ in their physical and some of the chemical properties known as allotropy, and various forms are called allotropic form। तो एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म क्या कहलाती हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म। क्योंकि फिजिकल फॉर्म डिफरेंट है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी और सम केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होंगी। ठीक है ना, जैसे कार्बन एग्जिस्ट करता है 2 एलोट्रोपिक फॉर्म में। जैसे आपका कार्बन है, ये कार्बन एग्जिस्ट करता है 2 एलोट्रोपिक फॉर्म में। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है और दूसरी एमॉर्फस फॉर्म। ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है इसको 3 में बांटा गया है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर डायमंड, ग्रेफाइट, where the amorphous form are coal,
चारकोल, लैम्प ब्लैक एटसेट्रा। तो जो डायमंड, ग्रेफाइट और बुक ऑफ फुलरेंस, ये तीनों क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टलाइन कार्बन की। कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म की 3 डिफरेंट फॉर्म होती हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेन। जबकि कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक ये सब क्या होते हैं? एमोर्फस फॉर्म। तो फुलरेन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स। फर्स्ट वन ऑफ टू बी आइडेंटिफाइड C60, इसमें 60 कार्बन होते हैं, विच हैज कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ बॉल। फुटबॉल की लाइक में कार्बन कार्बन मिलकर के फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। अब कार्बन का 2 यूनिक नेचर होते हैं, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। एक तो कार्बन के अंदर एक लंबी कार्बन की चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम बोलते हैं कैटेनेशन पावर। यानी कि कार्बन 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 इस टाइप से कार्बन लंबी चेन बनाता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन पावर। द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग बाय सेल्फ लिंकिंग। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन एटम, कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है खुद के साथ जुड़ने की, जिससे वो या तो चेन बना देता है लंबी या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इसी को हम बोलते हैं कैटेनेशन पावर। थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कैटेनेशन। द एक्सटेंट ऑफ कैटेनेशन डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम इन्वॉल्व इन कैटेनेशन। ठीक है। तो स्ट्रेंथ, कैटेनेशन की स्ट्रेंथ ये किस बात पर डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के ऊपर। तो सबसे ज्यादा कैटेनेशन पावर सभी एलिमेंटों में देखी जाए तो कार्बन की सबसे ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन की होती है। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो जो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, अगर कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं, जैसे कि कार्बन सिंगल बॉन्ड से 4 डिफरेंट एटम से जुड़ सकता है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ज्यादा से ज्यादा ये कितने एटम से जुड़ सकता है? 4 एटम से। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो वो कहलाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी इसका सैचुरेशन आ गया, इससे ज्यादा से जुड़ नहीं सकता है। और कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है। तो इन सैचुरेटेड कंपाउंड द वैलेंसी ऑफ ऑल कार्बन एटम सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्डेड, यानी कि कार्बन 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ होगा। while in unsaturated compound valency of all the carbon atom not satisfied by single bond, thus in order to satisfy their valencies they form double bond और ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन इसमें या तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा या ट्रिपल बॉन्ड से। कहने का मतलब ये है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बची हुई वैलेंसी को हम सेटिस्फाइड हम सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से कर दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि इसमें एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, तो यहाँ पर टोटल कार्बन इस वाले कार्बन ने, जिस पर मैं स्टार बना रहा हूँ, इसने कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड। लेकिन एटम कितने जुड़े हुए हैं इससे? एक ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, एक ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और तीसरा ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। तो 3 ही एटम जुड़े हुए हैं, तो 4 इसे बॉन्ड बनाने थे, चौथी वैलेंसी सेटिस्फाई की डबल बॉन्ड बना करके। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम बोल देते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड।
तो जिसमें स्ट्रेट चेन होती है, यानी कि सिंगल कोई भी ब्रांच नहीं होती है, इस टाइप से इसको हम बोल देते हैं स्ट्रेट चेन। तो अगर 4 का, तो ये कह रहा है कंपाउंड विच कंटेन स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम, वो कहलाते हैं जैसे कि नॉर्मल ब्यूटेन। उसके आगे नॉर्मल लगा देते हैं। 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन का है तो नॉर्मल पेंटेन। ब्रांच चेन, ब्रांच चेन में इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, पीछे से सेकंड पोजीशन पर अगर एक साइड चेन होती है तो इसे हम बोलते हैं आइसो। और आइसो में ये कॉमन नेम है, साइड चेन के कार्बन को भी इंक्लूड करते हैं। तो जैसे कि आइसो ब्यूटेन, तो इसमें टोटल कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन। कार्बन की वैलेंसी को पूरा करते हुए हाइड्रोजन लगाते हैं। एक बॉन्ड दिख रहा है तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर एक बॉन्ड दिख रहा है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर एक बॉन्ड दिख रहा है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। और यहाँ पर 3 बॉन्ड दिख रहे हैं इस कार्बन के साथ, सेंटर वाले के साथ, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। तो टोटल यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 3 3 9 और 1 10। तो ये C4H10। तो आपको याद रखना है कि पीछे से अगर हम नंबरिंग करते हैं, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो पीछे से सेकंड पोजीशन पर अगर एक साइड चेन होती है तो उसे कॉमन नेम में आइसो बोलते हैं। तो जैसे आइसोपेंटेन बनाना है तो 1 2 3 4 और पीछे से सेकंड पोजीशन पर एक साइड चेन लगा दो। कार्बन की आप वैलेंसी पूरा करेंगे तो 12 हाइड्रोजन ही आएंगे। तो आइसोपेंटेन समझ में आ गया। नियो, नियो वर्ड कब यूज करते हैं? जब पीछे से सेकंड पोजीशन पर 2 साइड चेन लगी होती हैं तो इसे हम बोलते हैं नियो। तो इसे कहेंगे हम नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका नियोपेंटेन। अब क्लोज चेन कंपाउंड और रिंग कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड आर कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड और रिंग कंपाउंड। तो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनको हम क्लोज चेन कंपाउंड और रिंग कंपाउंड भी कहते हैं। जैसे कि साइक्लोहेक्सेन, तो ये 6 कार्बन का हो जाएगा इस टाइप से। जितने कॉर्नर होते हैं उतने कार्बन, बचे हुए वैलेंसी को आप पूरा करेंगे हाइड्रोजन लगा करके तो आपके 12 हाइड्रोजन आ जाएंगे। साइक्लोपेंटेन, तो 5 जितने कोने उतने कार्बन, जितने कोने हैं वहां पर कार्बन लगा दो। बचे हुए वैलेंसी को पूरा करने के लिए आप हाइड्रोजन लगाएंगे तो यहाँ 10 ही बनेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर इस कार्बन के 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस टाइप से सभी में लगाएंगे आप तो आपके 10 हाइड्रोजन लग जाएंगे। एक कार्बन से 2 तो टोटल 5 कार्बन से 10 लग जाएंगे। साइक्लोब्यूटेन, तो इसी टाइप से आप ये बना दो जिसमें 4 कॉर्नर हो। साइक्लोप्रोपेन, तो इसमें 3 कॉर्नर हो। तो ये हो गई आपकी साइक्लोप्रोपेन। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड को हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं तो ऑल दोज कंपाउंड विच कंटेन जस्ट, यानी केवल और केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन, कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जैसे हम लिख सकते हैं CH4, तो इसमें क्या है? केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया? नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कोई भी एटम्स, जैसे कि आपका ईथर O हो गया, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम जैसे कि O और H हो गया। तो जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है वो कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे किसी भी 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में R आ जाए तो इसे हम बोलते हैं ईथर। अगर जैसे मैंने यहाँ पर भी R लगा दिया, जैसे एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, इधर भी R लगा दिया, इधर भी R लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ईथर। और अगर मैंने R के साथ
OH लगा दिया, तो ये यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या था, जब बीच में वो था तो ईथर, जब OH पूरा आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम। OH, O और H दो का ग्रुप है, तो कोई अकेला एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है वही फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।